नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल। आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल गली मोहल्ले में, चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, सबको कहीं न कहीं एक नेत्र की रेड आई की समस्या है, अर्थात आँखों में लालिमा लेते हुए नेत्रों में जलन और आँखों में दर्द की समस्या आजकल कॉमन हो गई है। तो आज हम लोग कहीं न कहीं आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात करेंगे। क्या है कंजक्टिवाइटिस, किस तरह से चीज़ें होती है, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो कंजक्टिवाइटिस है, इस तरह की बीमारी कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी का जो प्रसंग है आयुर्वेद में भी ये प्राचीन काल से इसका वर्णन आया हुआ है। तो ये बीमारी आज ज़रूर फैली हुई है या जब भी ये इस समय मौसम में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्राचीन काल में आयुर्वेद में वर्णित एक जो प्रसंग आता है उसमें बोला गया है कि प्रसंगात गात संस्पर्शात निःश्वास सह भोजनात् सहसया आसनात् च अपि वस्त्रमाल्य अनुलेपनात् कुष्ठ ज्वर शोषंश्च नेत्र अभिसंध एव च औपसर्गिक रोगांश संक्रामंती नरा नरम। अर्थात प्रसंगात का मतलब होता है कि साथ साथ बैठने से, गात्र संस्पर्शात का मतलब होता है, गात्र का मतलब होता है शरीर, अर्थात इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से, निःश्वास का मतलब होता है उसके जो संक्रमित व्यक्ति है उसके श्वास के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, अर्थात वाटर ड्रॉपलेट के बारे में बात कर रहा है, वाटर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। साथ ही साथ कह रहा है कि एक दूसरे के साथ में खाना खाने से, एक ही बिस्तर पे बैठने से, सोने से, और वस्त्रमाला और एक ही प्रकार के लेप का आपस में शेयर करने से, इस तरह की बीमारियों की बात की गई। यहाँ पर मुख्य रूप से 4 बीमारियाँ वर्णित की हैं जो कि औपसर्गिक है, अर्थात औपसर्गिक का मतलब एक तरह से इन्फेक्शियस है, जो कि एक दूसरे के छूने से होती है। उन बीमारियों में उन लोगों ने क्या वर्णन किया है? कुष्ठ है, कुष्ठ का मतलब स्किन डिजीजेज है। ज्वर है, जो जानते हैं कि इन्फेक्शियस फीवर होता है। सोस है, सोस का मतलब यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बोला गया है। और नेत्राभिसंध अर्थात नेत्र रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो है अब नेत्र रोगों के बारे में बात करेंगे कि नेत्र रोगों में जो कंजक्टिवाइटिस है या आई फ्लू है, क्या है कंजक्टिवाइटिस, क्यों ये बीमारी इसी समय हो रही है, क्या इसके एग्जैक्ट कारण होते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट है, या क्या क्या हम इसको घरेलू उपचार कर सकते हैं। आइए हम इन सब पहलुओं पे बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू। कंजक्टिवाइटिस क्या है? कंजक्टिवाइटिस तो कंजक्टिवा क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के नेत्र गोलक पर या आई बाल पे एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है या पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। उस कंजक्टिवा या ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन में जब इन्फ्लेमेशन होता है या स्वेलिंग होती है तो उसको हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें रेडनेस आ जाती है, तो इसलिए हम उसको रेड आई भी नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जानते हैं इसको हम लोग आई फ्लू कहते हैं, क्योंकि फ्लू का मतलब होता है बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसकी वजह से इसको हम आई फ्लू कहते हैं। आइए जानते हैं कि ये बीमारी इसी मौसम में क्यों हो रही है। तो जैसा कि जानते हैं कि इस समय जो है बाढ़ की स्थिति है या बारिश का पानी है, तो फ्लूडिंग एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, अर्थात बाढ़ का पानी और जो भी प्राकृतिक वातावरण जो परिवर्तन है, इसकी वजह से ये बीमारी इस समय बहुत तेज़ी से फैल रही है। आइए जानते हैं कि इसके एग्जैक्ट काज क्या है, अर्थात किन की वजह से हो रहा है। तो जैसा कि जानते हैं इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरियल अर्थात जीवाणुजन्य है, एवं वायरल अर्थात विषाणुजन्य। ये दोनों तरह से होता है, अर्थात बैक्टीरियल और वायरल दोनों की वजह से ये कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। अब जानते हैं कि अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो इसके क्या क्या लक्षण है, अर्थात किन किन लक्षणों से हम इसको पहचानेंगे कि इस समय आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस है। इसका सबसे मेन और सबसे पहला लक्षण होता है रेड आई। तो जैसा कि हम लोग ने कहा कि इसको सामान्यतः रेड आई के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आंखें लाल हो जाएगी, तो यहाँ पर कंजक्टिवा जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से एकदम बिल्कुल जो अपीयरेंस होगा आंख का उसका वो रेड कलर का हो जाएगा। कभी कभी पिंक कलर होता है, इसकी वजह से पिंक आई भी कहते हैं। दूसरा इसका सिम्टम्स होता है कि जो इसकी आईलिड स्वेल कर जाएगी, अर्थात स्वेलिंग इन द आईलिड। नेत्र की जो पलक है दोनों ऊपर और नीचे वाली पलकें, वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। तीसरा इसका जो लक्षण होता है कि पलकें जो है स्टिक कर जाएंगे, अर्थात स्टिकी आईलिड, अर्थात चिपचिपी हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। चौथा इसका लक्षण होता है कि इचिंग इन द आई, बार बार आंखों में खुजली होगा, बार बार इच्छा होगी कि उसको हाथों से हम बार बार टच करें, लेकिन ये नहीं करना है।
और नेक्स्ट जो इसका लक्षण आपको देखने को मिलेगा कि आँखें पलकों को खोलने और बंद करने में बहुत ही कठिनाई महसूस होगी, और साथ ही साथ कभी कभी ये महसूस होता है कि इसमें जो डिस्चार्ज होता है येलो क्लाउडी डिस्चार्ज भी होता है। कभी कभी पीले रंग का जो है तरल पदार्थ का जो है एक तरह से उसका डिस्चार्ज होता है। बच्चों के केस में क्या होता है, जब बच्चों के केस में होता है तो फीवर भी आ जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, बड़ों के केस में ये सब सिंपली रहता है, लेकिन बच्चों के केस में फीवर अर्थात बुखार की भी स्थिति होती है, क्योंकि बच्चों के केस में इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है, इसलिए उसको बच्चों को फीवर की स्थिति भी आती है। तो कहीं ना कहीं इन लक्षणों से हम इस बीमारी को जानेंगे। अगर किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को या किसी बूढ़े को ये बीमारी हो गई है, आँख की समस्या हो गई है, तो उसके क्या क्या उपाय हैं, कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला उपाय जो है आई वाइप्स विथ क्लीन वाटर और नॉर्मल सैलाइन। इसका अर्थ है कि आँख को क्या है, सामान्य स्वच्छ जल से धुलना है या सामान्य नॉर्मल सलाइन जो वाटर होता है उससे धुलना है। आइए उसकी विधि जान लेते हैं कि जो सामान्य जो जल होता है, पीने का जल होता है, उसको बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद उसको हम लोग गुनगुना एक तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने का मतलब होता है कि हल्का सा जब गुनगुना रहेगा, हल्का सा गर्म रहेगा, मतलब आँखों के सहने लायक रहेगा, तो उससे क्या करेंगे कि एक कॉटन का टुकड़ा लेंगे। कॉटन का टुकड़ा लेने के बाद कॉटन टुकड़े को पानी में डीप करने के बाद जो है आई लिड के जो लोअर आई लिड के अंदर से बाहर की तरफ एक बार साफ करेंगे। उसी तरह से दूसरा कॉटन का टुकड़ा लेंगे, पहले वाला फेंक देंगे, उसके दोबारा भी उसी सेम नीचे वाली आँख के पलक पर इस तरह से उसको अंदर से बाहर उसको साफ करके फेंक देंगे। यही प्रक्रिया आपके अपर आईलिड में हम लोग अपनाएंगे। और कॉटन का टुकड़ा लेकर जब हर बार हम लोग नया कॉटन का टुकड़ा लेंगे, अर्थात रुई का टुकड़ा हमेशा नया लेंगे। एक आंख में हम लोग ये प्रक्रिया 4 बार अपनाएंगे। इसी तरह से हम लोग दूसरे साइड के आंख में भी अपनाएंगे। इस तरह से करने से ये इन्फेक्शन कम से कम हो जाएगा, ये बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। दूसरा इसमें है कि आँख को बार बार रगड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें ईचिंग होता है, अर्थात खुजली होने की वजह से हम लोग का हाथ बार बार आँख की तरफ जाता है। जितना ही आप आँख पे हाथ लगाएंगे उतना ही ये बीमारी बढ़ती जाएगी। तो इसको हम लोग को आँखों पर हाथ आने से रोकना है, अर्थात बार बार उसको टच करने से रोकना है। तीसरा इसका जो इलाज है या इसका जो एक तरह से ट्रीटमेंट है, यूज़ द प्रोटेक्टिव गॉगल्स, अर्थात कहीं ना कहीं हम लोग को ब्लैक गॉगल्स का यूज करना, काले चश्मे का यूज करना है। काले चश्मे का यूज करने से जो सनरेज है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और कहीं ना कहीं आंखों पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ने से इसको रोकेगा। साथ ही साथ इसका इन्फेक्शन किसी अन्य व्यक्ति को भी नहीं होगा। चौथा इसका जो इसकी एक ट्रीटमेंट के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग कर रहा है, जो व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग कर रहा है, चश्मे का प्रयोग नहीं कर रहा, तो उस समय जब इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को हो जाए तो उस समय कॉन्टैक्ट लेंस का नहीं प्रयोग करना है। तो दिया हुआ है अवॉइड कॉन्टैक्ट लेंस, अर्थात कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को मेडिसिन की आवश्यकता है तो यूज़ द मेडिकेशन अंडर प्रिस्क्रिप्शन, हम बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा अपने मर्जी से नहीं खाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को आँखों में धुंधलापन दिखाई दे रहा है, अर्थात ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, आँखों से ऐसा लग रहा है कि उसको इन्फेक्शन हो गया है और उसको ऐसा लगता है कि धुंधलापन दिखाई दे रहा है, तो उसको किसी न किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अर्थात नेत्र चिकित्सक से सलाह लेकर चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ये सामान्य घरेलू उपचार है, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे और हम लोग को नेत्र के स्वास्थ्य में लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं कि जो व्यक्ति जिसको ये बीमारी नहीं हुई है, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ, वो व्यक्ति अपने आप को क्या प्रिकॉशन ले सकता है, कौन कौन से प्रिवेंशन ले सकता है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला चीज़ ये है कि क्लीन द हैंड्स विथ सोप एंड वाटर एंड और सैनिटाइज़र। तो इसमें बोला गया है कि सिंपली हम लोग अपने हाथ को स्वच्छ जल और साबुन से बार बार धुलेंगे या उसको सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइजर का सिंपली प्रयोग करेंगे। दूसरा है कि इसमें जो जिस तरह से इन्फेक्टेड व्यक्ति में हम लोग प्रोटेक्टिव गॉगल्स का यूज कर रहे थे, ब्लैक चश्मे का यूज कर रहे थे, उसी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को भी इसका यूज करना जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन उसकी आँख तक न पहुँच सके। तीसरा है कि अवॉइड टू टच आई, अर्थात बार बार आँखों को टच करने से रोकना है। अगर मान लीजिए किसी वजह से हमें इन्फेक्शन हमारी
हाथ तक पहुंच गया है तो कहीं ना कहीं हम लोग बार बार उसके आंखों को टच करेंगे, तो हो सकता है कि ये बीमारी हमें हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें क्या करना है, अपनी आंख को बार बार जो है जब भी समय मिले, दिन में 2 से 3 बार हम लोग को स्वच्छ जल से उसको वॉश करना है। वॉश द आई विथ क्लीन वाटर। और साथ ही साथ क्या करना है कि हम घर में जो भी, अगर किसी व्यक्ति को अगर ये इन्फेक्शन है, तो उस व्यक्ति के इन्फेक्टेड पर्सन, जिस व्यक्ति को ये बीमारी हुई है, आँख की बीमारी हुई है, उस व्यक्ति का कोई भी वस्तु, अर्थ जैसे रुमाल है, टॉवेल है, बेडशीट है, इस तरह की चीज़ों का हम लोग आपस में प्रयोग शेयर नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ों का अगर हम परहेज करेंगे तो हमें ये बीमारी नहीं होगी। और लास्ट में हम लोग देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बहुत मेडिसिन की आवश्यकता है, तो अगर जो जनरली मेडिसिन इसमें प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे दी जाती है वो है आई ड्रॉप, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड टोब्रामाइसिन का जो एक तरह से आई ड्रॉप है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काफ़ी कारगर देखा गया है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।